हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1.3 ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट किया है, जो कि हम एंड तक कंप्लीट करवाएंगे। इससे पहले हमने 1.1 1.2 ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। ट्रीज आर दी काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। देखिए, इसके नाम से ही हमें क्या समझ आ रहा है कि जो दरख्त है, पोएट कह रहा है कि जो ट्रीज़ है वो सबसे काइंडेस्ट चीज़ है जो मैंने अब तक जानी है। काइंडेस्ट यानी दयालु चीज़ें, इंसानियत वाली चीज़ें। ओके, एक ऐसी चीज़ जिसका बर्ताव किसी दूसरे के प्रति बहुत अच्छा हो, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं काइंडनेस वाली हैबिट। ओके, तो जो पोएट है वो कह रहा है कि मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को काइंड जाना है, अगर मैंने किसी को बहुत दयालु या बहुत अच्छे व्यवहार वाला जाना है, तो वो है ट्रीज़, झाड़। तो इस पोएम में हमें ट्रीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेज दी गई है। मतलब कि ट्रीज़ की अहमियत बताई गई है और बताया गया है कि उनकी काइंडनेस कितनी ज़्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट। Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. ट्री बहुत दयालु है। ट्री का जो बिहेवियर है वो बहुत काइंड है। क्यों? क्योंकि वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। हार्म यानी नुकसान। दे सिंपली ग्रो, वो सिर्फ क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, वो सिर्फ बढ़ते हैं, ना कि वो कभी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज। स्प्रेड यानी फैलाना, शेड यानी छाव। ओके, स्लीपी काउज यानी जो हमारी कैटल्स होती है वो थोड़ी स्लीपी होती है। तो वो कह रहे हैं कि जब ये सो जाते हैं तब जो ट्रीज़ है वो क्या करते हैं? इन्हें साया प्रोवाइड कराते हैं, इन्हें साया देते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बोज। बाउज यानी टहनी, ब्रांचेस। जो एक झाड़ की ब्रांचेस होती है उस पर क्या जमा होते हैं? बर्ड्स। ओके, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स जो है वो ट्रीज़ पर रहते हैं, वो उनका घर होता है। तो जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि जो ट्री है वो तो काऊ को भी एक शेड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको साया दे रहे हैं, और तो और बर्ड्स को भी वो घर दे रहे हैं। दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव। और वो क्या दे रहे हैं हमको? पत्ते तो दे ही रहे हैं और तो और फ्रूट्स भी दे रहे हैं। एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ। और क्या मिलता है हमें ट्री से? लकड़ियाँ, ताकि हम अपना घर बना सकें। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन। हैलोवीन स्टूडेंट्स एक फेस्टिवल होता है जो कि बाहर की कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में मनाया जाता है। तो इसमें लीव्स बर्न करते हैं लोग। बर्न करना यानी जलाना। ओके, तो जो लीव्स है वो हमें कहाँ से मिलती है? ट्री से। देखिए, ट्री हमें कितनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, वुड्स हो गए, शेल्टर हो गए। ओके, और भी बहुत कुछ देते हैं वो। तो वो कह रहे हैं पोएट के हमें जो पत्ते मिलते हैं हेलोवीन के वक्त जलाने के लिए, वो भी हमें ट्रीज़ देते हैं। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। और जब स्प्रिंग का मौसम आता है, यानी जब सर्दियाँ ख़त्म होती है और गर्मियाँ शुरू होती है, तब जो स्प्रिंग का मौसम आता है, तब जो ट्रीज़ है वो हमें क्या देते हैं? नई नई कलियाँ देते हैं, नए नए फ्लावर्स। दे आर द फर्स्ट when डेज बिगेन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। अब जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जैसे ही सुबह की किरणें निकलती है, जब सुबह का सूरज निकलता है, तो जो रोशनी की किरणें होती है, तो उनको सबसे पहले जो छूने वाली चीज़ है वो है पेड़, वो है ट्रीज़। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू द नाइट। पोएट कह रहा है कि यही है जो आखिर तक रोशनी को थामे रखते हैं। कब? जब शाम से रात ढलती है। ओके, जब शाम ढलती है रात में, तब ट्रीज़ ही है वो जो आखिर तक लाइट को थामे रहते हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई। और जब आसमान पर चांद क्या कहे, जब आसमान पर चांद छा जाता है, दे हम अ ड्रोसी लुलाबाय।
तब ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज एक लुलाबाई यानी लोरी, ड्रोसी यानी स्लीपी, लुलाबाई यानी लोरी, ड्राउसी यानी स्लीपी, ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो। तब ट्रीज क्या करते हैं? एक लोरी सुनाने लगते हैं। जब रात हो जाती है, जब आसमान पर जो चांद है वो छा जाता है, तब जो ट्रीज है हमें वो लोरी सुनाते हैं ताकि हम सब सो जाएं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। तो ये थी हमारी पोयम आज की, बहुत अच्छी थी। तो इसके पोएट है हैरी बेन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी पोयम में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।